चैनल में एक वे टू साइंस हम आ गए आपके साथ एक और नई वीडियो के लिए जो ज्योग्राफी के ऊपर होगी। हमने पिछली वीडियो में देखा था, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए थे पहले 4 चैप्टर के। इस वीडियो में आपको 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे और आप पूछ रहे थे कि बेटा कैसे आपको गिव रीजन के आंसर देने, नेम द फॉलोइंग के आंसर देने, वो आपको सारी ट्रिक्स बता दूंगा। इसमें ट्रिक्स रहेंगे इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे आपके नंबर इन्हांस हो सकते हैं। कई बच्चे कुछ गलती करके नंबर अपने कट करवा लेते हैं। और अगर आपको कोई भी लाइव सेशन चाहिए, मेरे को टॉपिक्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो और ढेर सारा प्यार दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जो कमेंट्स में आप टॉपिक लिखोगे उसकी लाइव आज हम शुरू कर देंगे रात को, ठीक है, और आपकी अच्छी सी रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो और एमसीक्यूज़ की और रिवीजन हम लेकर आएंगे। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना अगर आपको चाहिए, और ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले सबसे पहले जब हम बात करें कि इंपॉर्टेंट, चलो ट्रिक्स देख लेते हैं। जब भी हमारे पास गिव रीजन आता है तो हमको कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट। अगर उसने क्या पूछा है कि दिल्ली में क्लाइमेट मतलब क्यों गर्मी क्यों ज़्यादा है, शिमला में गर्मी क्यों कम है, तो पॉइंट वही जो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन करना, उसी पॉइंट को पकड़ को उसको एक्सप्लेन कर दो। कई बच्चे क्या करते हैं कि एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख देंगे, उसमें आंसर कोई भी नहीं होता। दूसरी बात, जो भी पूछते हैं जैसे नेम द फॉलोइंग कुछ भी, टू द पॉइंट आंसर करो। उसमें कोई कहानी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन उसने पूछा है अगर, तो आप उसको उतना ही आंसर करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी है, जब आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ ऐसी चीज़ें वाली पूछी जाती है तो पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करनी है। अगर पॉइंट्स में लिखोगे आपका पेपर अच्छा रहेगा। पैराग्राफ मत चूज़ करो लिखने में, पॉइंट्स में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पॉइंट्स में आपको नंबर एनहांस हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या, जब मैप करोगे कुछ भी करोगे उसको नीट एंड क्लीन करना, ऐसा हो कि आपकी राइटिंग समझ में आए उसको, ठीक है। टोपोग्राफी के जब आंसर्स लिखोगे वो भी अच्छे से करना, और टोपोग्राफी को एक बार करने के बाद चेक जरूर कर लेना, क्योंकि ग्रेड सिस्टम करते वक्त बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये आपके नंबर एनहांस कर देंगे, बहुत अच्छे से आएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसमें से जो सबसे मेन चीज़ है बेटा, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेम द फॉलोइंग कैसे, जैसे कि ये मिनरल आपको कहाँ से मिलता है, ये कौन सा मिनरल है, उसका ओर कौन सा है, ये ओर वाले लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, कि इस ओर का, ये इस मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, कौन सी स्टेट है, उसकी लोकेशन कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ से मिलता है हमको, उनके यूसेस वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जोग्राफिकल रीजन्स, कि आयरन वहाँ पे क्यों पाया जाता है, उसकी ये वहाँ पे खोज वहाँ पे क्यों है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल एनर्जी सोर्सेज। और आपको इसमें से जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, दोनों में से एक में से दोनों क्वेश्चन आपको आएंगे। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का आएगा ही आएगा आपको क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें हम एग्रीकल्चर की, बहुत अच्छी चीज़, पहले तो ये क्वेश्चन आपको आएगा प्रॉब्लम, कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे इंडिया में और उसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरह का श्योर क्वेश्चन बन जाता है बेटा। उसके बाद टाइप ऑफ फार्मिंग, ये भी एक तरह का श्योर क्वेश्चन बन जाता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव फार्मिंग में। अगर बात करें टाइप ऑफ क्रॉप्स में, टी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, टी को बिल्कुल मत छोड़ के आना। अगर राइस और वीट में से बात करूँ तो राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइस के आने के चांसेस भी हैं, तो इसको अच्छे से करके जाना बेटा इस बार। और अगर बात करें कॉटन, शुगर केन और जूट, इसमें से शुगर केन और कॉटन को अच्छे से करना। कॉटन की कई बार क्या होता है कि पिक्चर, अगर हम बात करें तो पिक्चर क्वेश्चन बेटा टी और कॉटन दोनों में से काफ़ी बार पूछा जा सकता है। और इसमें पूछते क्या है कि उनकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, कॉटन की क्या लोकेशन है, दूसरी चीज़। और डिफाइन द टर्म्स, काफ़ी टर्म्स होती हैं जैसे रिनिंग, टैनिंग, गिनिंग, वो सारी PYQ उसमें सभी हैं बेटा। मैंने PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा। आप ज्वाइन करो, पढ़ो अच्छे से, अच्छे नंबर लाओ, मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जोग्राफिकल रीजंस फॉर द क्रॉप्स, जैसे कि ये क्रॉप यहाँ पे क्यों ग्रो होती है, कि कॉटन स्पेसिफिकली वहीं पे ग्रो क्यों होती है, अगर वीट है वो नॉर्थ इंडियन में क्यों ग्रो होती है, तो ऐसे ऐसे, क्योंकि उनके पास क्या क्लाइमेट कंडीशंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बेटा, ठीक है। और मैंने शॉर्ट बता दिए कि इसके चांसेस। अगर यहाँ पे बात करें एग्रो बेस्ड, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से बेटा अगर एग्रो बेस्ड की बात करें तो शुगर केन बच गया है, शुगर, तो इसमें से एक श्योर क्वेश्चन पक्का बन गया। और टेक्सटाइल में वो कॉटन और सिल्क दोनों में से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, वो कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है। इसमें अगर पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, पेट्रोकेमिकल आयरन स्टील के यूसेस, नहीं तो इनको रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई होते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसमें से। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर तरह के ट्रांसपोर्ट की एडवांटेज करनी है, डिसएडवांटेज करनी है, दो कर लेना, अच्छे से पता लग जाएगा। एडवांटेज ऑफ वन ओवर द अदर, जैसे हम कहते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट की क्या एडवांटेज है ओवर एयर ट्रांसपोर्ट की क्या एडवांटेज ओवर रेलवे, तो एक दूसरे के मुताबिक किसी की क्या एडवांटेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनलैंड वाटरवेज का डिक्लाइन का क्या मतलब है, डिक्लाइन और इसकी एडवांटेज भी आ सकती है बेटा। डिक्लाइन वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है PYQ, इसमें चेक कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन, 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 1 नंबर का क्वे
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कभी एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इसका क्या यूज़ हो रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स याद रख लेना, कभी कभार में से नेम द फॉलोइंग आ जाती है। अब डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस वे और हाईवे में क्या डिफरेंस है वो चीज़, और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसमें से, ठीक है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो पहले क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बहुत चांस है इस बार, ठीक है, तो अच्छे से करके आना। और यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गया, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड दोनों में क्या आ जाता है डिफरेंस बिटवीन, नहीं पूछते हैं बेटा, वो अच्छे से करके जाना उसको। मैंने PYQs डाल दिए, सभी क्वेश्चन है, अगर आप PYQs कर लोगे मोर देन इनफ, सारा पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट, आपको ही आता ही होगा बेटा। इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट पक्का क्वेश्चन आएगा शॉर्ट, क्योंकि बेटा ये आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मेजर और इंडिविजुअल मेजर, ये भी डेफिनेटली पक्के चांस है इसके। और दूसरा हमारे पास क्या था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसमें से एक पक्का क्वेश्चन आएगा श्योर। ये तीन चीज़ें तो इसमें से श्योर है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, वाटर कम्युलेशन के इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे, एयर वाले एनिमल्स पे, ठीक है। सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और इंसिनरेशन, इन तीनों की डेफिनेशन करके जाना, इनके यूसेस करके जाना, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करके जाना, और हार्मफुल इफेक्ट सारी तरह के वेस्ट क्या है, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो ये सारे करके है ना, इसके साथ आपका काफ़ी अच्छा पेपर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, क्योंकि आप, मैंने 9 चैप्टर बता दिया, आप यहाँ से देख लो, अगर 6 कर लोगे अच्छे से तो सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब आपको किस चीज़ पे लाइव सेशन चाहिए या किस चीज़ पे वन शॉट कोई भी चीज़ की वीडियो चाहिए, मेरे को प्लीज़ मैसेज करके बता देना कमेंट्स में, और ढेर सारा प्यार देना, हम वो वीडियो आज ही ला कर देंगे आपके लिए। थैंक यू।